सीए पर मोदी सरकार फास्ट ट्रैक मोड में आ चुकी है। कल सीएए लागू हुआ और आज पोर्टल भी लॉन्च हो गया। अमित शाह ने तो हैदराबाद में अपनी सीएए वाली पहली रैली भी कर दी। दूसरी तरफ मोदी विरोधी कह रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी में इसलिए है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ओवैसी नागरिकता कानून में धर्म ढूंढ रहे हैं। ममता कह रही हैं कि जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनने नहीं दूंगी। मोदी के एक दांव से कैसे पूरा का पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, कैसे 24 के चुनाव का ये एक नया नैरेटिव नागरिकता वाला बन गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। सीएए आया, नया सियासी तूफान लाया। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आया। देश में सीएए लागू होते ही हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स तेज हो गई है। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों की सांसें फूल गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां टेंशन में आ गई हैं। अभी से मुसलमानों को भड़काने के काम पर लग गई है। हैदराबादी भाईजान ओवैसी तो फुल फायर हैं। 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। ओवैसी एक्स पर सीएए की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। हैदराबाद में बैठकर शाहीन बाग की बात करते हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ओवैसी के गढ़ में घुसकर ही सीएए विरोधियों को ललकारते हैं। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। यह अधिकार हमने इनको दिया। बीजेपी सीएए की पिच पर खुलकर खेल रही है। सोमवार को सीएए लागू और मंगलवार को सीएए वाला पोर्टल भी लॉन्च हो गया। ओवैसी ने शाहीन बाग की बात 4 साल पहले जब सीएए आया था
तब शाहीन बाग सीएए विरोध का मॉडल बना था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी की है। केंद्र सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। हम इस समय शाहीन बाग इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की तैनाती जो है ठीक उसी जगह पर की गई है जहां पर सीएए के विरोध में लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी जो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वज्र वाहन आप सामने देख सकते हैं, वज्र वाहन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। तो पूरे तरीके से शाहीन बाग का जो इलाका है वहां पर किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पुलिस चौकी है उसके अंदर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की से भी पूरे इलाके के अंदर नजर रखी जा रही है।